हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीवी कॉलेज कानपुर। पॉलिटेक्निक लेक्चर का एग्ज़ाम हो गया है 22 तारीख को। उसका पेपर फर्स्ट जो हुआ था, इसमें फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, उसका वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। ये पेपर सेकंड जो 2 बजे लेकर 4:30 बजे तक हुआ, इसमें सिर्फ 100 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और 25 क्वेश्चन जीएस के थे। जीएस क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। उसका ये वीडियो है। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का जो ऑप्शन है सही, वो है आपका है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27 का क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी सही है। ये आप अपना आंसर चेक कर लीजिए, क्योंकि इसका जो कट ऑफ का है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, उसका वीडियो भी हम बनाएंगे। तो आप वीडियो सारे देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन डी सही है। 37 का जो है क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन सी सही है। तो आपको सारे ऑप्शंस अपने आंसर चेक कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 39 होगा, उसमें आपको बताएगा, ये हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था कि आपका दोनों इक्विटोरियल में होगा, वो वाला स्टेबल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन जो है वह सी सही है। इसमें बताया था आपको, जब 1,4 साइक्लोहेक्सेन डाइऑल होगा तो उसमें आपका बोथ फॉर्म स्टेबल होगा, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बात हमारी लोग की हो रखी क्लास में। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन ए सही है। 42 का ऑप्शन बी सही है। बट ऐसा इसलिए होगा कि ये क्या क्या रखा है, ब्यूटाइन बोल रखा है, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 ये आपका है। तो जब आपका लगना है तो हाइपोहलस मतलब HOCl लगना है, तो एक बार Cl लगेगा, एक बार OH लगेगा, तो इसमें जो आपका दोनों 2 मोल लग जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा CH3CCl, दोनों इसी पर लगेगा, और ये 2 OH लगे, बाद में एक H2O निकल जाएगा, तो यह बनेगा। ठीक है, तो बी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन ए सही है, क्योंकि NH3 बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन सी सही है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तरफ से न्यूक्लियोफाइल तो बिहेव करता है, इसीलिए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, जब मोर देन 1 साइट हो। बहुत आसान क्वेश्चन, बेंजाइन को पूछ रखा है रिप्रेजेंटेशन, तो ये ऑप्शन बी होगा इसका 46 का। क्वेश्चन 47 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 48 का जो मेरे हिसाब से ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन सी सही है, स्टेबल सबसे अधिक स्टेबल होता है। क्वेश्चन नंबर, ये पेज रिपीट हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 49 तक हो, ये पेज बेटा रिपीट हो गया था, जिस बच्चे ने पेपर भेजा था पेज रिपीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 50 में जो होगा SN2 रिएक्शन के लिए आपको पता है प्राइमरी वाला सबसे अधिक होगा, इसमें हिंड्रेंस कम हो, क्योंकि बैक साइड अटैक होता है SN2 में, इसलिए उसे हिंड्रेंस नहीं चाहिए। 50 का ए। क्वेश्चन नंबर 51 का भी ए होगा। क्वेश्चन 52 का जो होगा वो बी होगा, आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 53 में जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन उसका डी सही होगा। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें आपका पेरिडीन यहाँ पर एज अ सॉल्वेंट रिएक्शन करेगा, और वो रिएक्शन होगी कि पेरिडीन फ्लूइड का वैसा रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि नाइट्रोजन जो उसका है
वह उसे सिलेक्शन होने नहीं देता है, तो इसमें डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 54 का सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 55 का भी सी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 आपका है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन टू ईस्टर इज कॉल्ड। तो ये आपका बेयर-वेल्गर रिएरेंजमेंट है 56। पेपर सेकंड पेपर थोड़ा इजी था, फर्स्ट पेपर थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन सेकंड पेपर काफ़ी इजी था, तो ये पेपर ज़्यादा बच्चों का अच्छा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन 58 एल्डोल कंडेंसेशन इज, व्हाट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन इज, कंडेंसेशन बोल रखा है बेटा, तो कंडेंसेशन ने क्या रखा है, तो अल्फा बीटा एल्डिहाइड, क्योंकि उसने क्या रखा है कि कंडेंसेशन पढ़ो तो अल्फा बीटा एल्डिहाइड बी, बीटा हाइड्रोक्सी होगा, लेकिन वो आपका उस पर क्या हो जाएगा, उसके आपका वाटर कंडेंसेशन बोला है तो वाटर निकल जाएगा, तो बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59 का क्या होगा, 59 रीमर टीमर रिएक्शन देखा तो कार्बन इंटरमीडिएट बनता है, 59 का आपका बी कार्बन इंटरमीडिएट होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 60 का जो आपका होगा वो पिनोकोल बोल रखा है, इसमें मैग्नीशियम होगा। क्वेश्चन नंबर 61 का जो होगा वह डी होगा, क्योंकि आपका पिनोकोल में कार्बोकैटायन बनता है, कार्बन आयन नहीं बनता, बाकी सब में कार्बोकैटायन बनता है। क्वेश्चन नंबर 61 हो गया, 62 क्वेश्चन नंबर 62 जो है आपका उसका ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 63 ध्यान देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 का जो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद फेलिंग सोल्यूशन, तो जो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं वो नहीं देते फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन, तो आपका बेंजल्डिहाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 64 जो होगा उसका ऑप्शन सी होगा, कैनिजायो रिएक्शन है जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बनता है, बाकी सब में कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, सी ऑप्शन इसका होगा। मैं फिर से बता दूँ, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 65 का जो है वो क्या होगा, फॉस्फोरेन में होता है निगेटिव चार्ज किस पर होता है, कार्बन पर, फॉस्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी ऑप्शन, कन्फ्यूजन में दिया बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66 का जो है वो आपका होगा मैनिकेशन में, उसमें ऑप्शन ए सही होगा, 66 का ऑप्शन ए सही है। 67 क्वेश्चन नंबर 67 की बात की जाए, 67 का भी ए ऑप्शन से रीमर टीमर फिनॉल देता है। क्वेश्चन नंबर 67 हो गया। 68 की बात करें, SN2 रिएक्शन के लिए पूछ रखा है, SN2 रिएक्शन में तो सीधा तो प्राइमरी वाला सबसे अच्छा होगा, CH3X। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 69 आपका क्या है, कॉन्जुगेट एडिशन गिवन बाय, कॉन्जुगेट एडिशन गिवन बाय अल्फा बीटा इसमें होगा, ये सी ऑप्शन होगा 69 का भी। क्वेश्चन नंबर 70 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेम्ड आफ्टर डिस्कवर, तो एल्डोल इसमें होगा, इसलिए बेटा क्योंकि एल्डोल जो रिएक्शन है वो वुड्स ने डिस्कवर की थी, बाद में उसका नाम एल्डोल रखा गया, बाकी सब डिस्कवरर के नाम पे हैं। अनप्लगिंग की बात की जाए तो इसमें आपका 1,3 डाइथाइन पार्टिसिपेट करता है, ये जो आपका कीटोन एल्डिहाइड होते हैं उसका कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होता है, वो उसका न्यूक्लियोफिलिक कन्वर्ट करता है, तो 71 हो गया। 72 क्वेश्चन नंबर 72 में आपका क्लेजन नॉट रिलेटेड टू रिएक्शन रिडक्शन बात की, वुल्फ किस्टन रिडक्शन होता है, बज रिडक्शन होता है, क्लेमेंसन रिडक्शन होता है, लेकिन क्लेजन में आपका रिएक्शन होती है तो वो रिडक्शन नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 72 तक हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 73 में आपको क्लोरीन ग्रुप पता करना है, तो उसके लिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो आपका बोरेन है, डाइबोरेन P2S6। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइड फॉर एलाइलिक ब्रोमिनेशन, तो NBS है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। और इनेंशियोमेरिक प्रोटॉन N76 क्वेश्चन जो आपका है उसमें ऑप्शन ए होगा, सिंगल NMR सिग्नल होगा, केमिकल शिफ्ट सेम होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ हाईएस्ट न्यू जीरो फ्रिक्वेंसी, तो ये जो आपका मेरे हिसाब से 77 का होना चाहिए, डी। क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन जो है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो आपका होगा वो ये होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C COH। क्वेश्चन नंबर 79 में आपका रिएरेंजमेंट इज नॉट एन एमीन, तो वो आपका बैकमैन है। क्वेश्चन नंबर 80 बेटा जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 80 इन विच यूनिट फोर्स कांस्टेंट इज नॉट एक्सप्रेस्ड, क्वेश्चन नंबर 80
80 का ऑप्शन डी है, Kp मैंने एक्सप्रेस करते। रिफॉर्मेटेस की रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 81, वो आपका अल्फा तो होता नहीं, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर होता है। रिफॉर्मेटेस की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिनकी प्रेजेंस में होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 82, द रिवर्स ऑफ एमपीवी ऑक्सीडेशन इज, एमपीवी रिडक्शन इज, तो ओपेनर ऑक्सीडेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 82 का ओपेनर ऑक्सीडेशन रिवर्सल है आपका उसका। फिर डीसीसी आपका क्या होता है? डीसीसी बेटा आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डीसीसी क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ईस्टर फॉर्मेशन करेगा क्योंकि वाटर निकलता है उसमें, दो मॉलिक्यूल यदि आप रिएक्शन करते हैं, मतलब अल्कोहल ऑफ एसिड का रिएक्शन कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें तो 84 में आपका होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें, सुपर एरोमेटिक, सुपर एरोमेटिक एक्चुअली कहते हैं उसको, क्वेश्चन नंबर 85 सुपर एरोमेटिक कहा जाता है थायोफिन को, लेकिन थायोफिन इसमें एग्जांपल है, तो थायोफिन के बाद होता है पायरॉल, थायोफिन के बाद आता है पायरॉल। एरोमेटिसिटी की बात की जाती है तो थायोफिन एक्चुअली सुपर एरोमेटिक है, लेकिन थायोफिन जो ऑर्डर है उसका, थायोफिन के बाद पायरॉल, तो पायरॉल दिया, थायोफिन दिया होता है, थायोफिन आपका आंसर होता है। pyridine में आपका जो नाइट्रोजन का होता है वो sp2 होता है, उसको sp3 लेना है। और ये आपको क्या रखा है? विथ I2NaOH पायरॉल कराएंगे, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट्रा आइडो पायरॉल बनेगा, टेट्रा आइडो पायरॉल। 87 रिएक्शन क्वेश्चन है, इसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 88 की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 88 डायल्स रिएक्शन के लिए बोल रखा है 88 क्वेश्चन, तो कौन नहीं देगा? डायल्स नॉट नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स डायल्स रिएक्शन आसानी से, तो वो आपका फ्यूरेन है। और ब्रोमिनेशन ऑफ क्विनोलिन एट 500 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 89 क्वेश्चन में 89 है, इसमें ऑप्शन बी सही होगा। 500 पे आपका 2 ब्रोमोक्विनोलिन देता है, और यदि 300 होगा तो 3 ब्रोमोक्विनोलिन देगा, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 90 रटने वाली रिएक्शन है ये। क्वेश्चन नंबर 90 में ऑप्शन जो आपका होगा 4,4 डाइपिरिडिल इज डेरिवेटिव ऑफ, क्वेश्चन नंबर 90 का सी होगा, pyridine का होगा। pyridine लिखा है तो pyridine का ही डेरिवेटिव होगा, तो क्वेश्चन साफ साफ देखने लग रहा है। डायल्स रिएक्शन कौन नहीं देगा? क्वेश्चन नंबर 91 है ये, ए नहीं देगा क्योंकि इसमें संभावना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछ रखा है क्लेजेन टाइप ऑफ 3,3 सिग्मोट्रॉपिक, 3,3 सिग्मोट्रॉपिक एलिमेंट है क्लेजेन आपका 92, तो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 93 की बात हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 93, द कन्वर्जन ऑफ वेनिल साइक्लोप्रोपीन अपॉन हीटेड इज एग्जाम्पल ऑफ, वेनिल साइक्लोप्रोपीन का आप कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो कौन सा एलिमेंट होगा? ये एलिमेंट होगा आपका बी, यानी 1,3 होगा आपका, 1,3 सिग्मोट्रॉपिक एलिमेंट होगा ये। क्वेश्चन नंबर 94 आपका है, 94 क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो होगा 94 का ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर होगा वो होगा आपका ए। तो अपने आंसर मैच करा लीजिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 जो आपका है उसका ऑप्शन मेरे हिसाब से बी होगा। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन सी होगा, ये सही है 97 का ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन, क्वेश्चन 98 का ऑप्शन जो है फोटोलिटिक डीकार्बोनेशन ऑफ साइक्लिक कीटोन, ये हमारे हिसाब से डी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 99 का नॉइज 2 टाइप रिएक्शन के लिए बता रखा है, 99 का ऑप्शन बी होगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 100, फुटलिस ऑफ बेंजोफिनोन इन सनलाइट क्या फॉर्म करेगा? क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 101 क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन ए होगा, क्वांटम यील्ड हमेशा यूनिटी से कम होती है। द एक्साइटेड स्टेट हैविंग नेट मैग्नेटिक मोमेंटम इज कॉल्ड सिंगलेट, बोथ सिंगलेट और ट्रिपलेट। क्वेश्चन नंबर 103 क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका मीजोफॉर्म तब करेगा जब आपका ट्रांस होगा, क्योंकि एंटी एडिशन होता है बी आर का, तो ट्रांस मतलब उल्टा क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, मीजो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 ये तो नहीं हो पाया, इसके ऑप्शन ही मैच नहीं करेगा क्योंकि इसमें जो यूनिट होती है वो होती है पर मोल
पर सेंटीमीटर, वो ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 105, 105, क्वेश्चन नंबर 105 का होगा सी, 6, टोटल 6 बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 का होगा ए, पैरासाइमिन, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107 का जो है वो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलरिटी इज एसोसिएटेड बाई फ्रॉम ओपियम, क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 110, 110, क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 111, 111 का ऑप्शन ए सही है, अल्फा पिनिन, क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 112, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, विटामिन डी से एनीमिया नहीं होता है, विटामिन डी से रैकेट्स होता है। विटामिन ई, क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113 का डी होगा, टोकोफेरॉल कहते हैं, इसका केमिकल नेम है। कंट्रोल रैकेट्स अभी बात हुई डी वाली, तो विटामिन डी आपका है। देखिए क्वेश्चन मैच है विटामिन से, बायोमॉलिक्यूल से बहुत क्वेश्चन आए, जिन बच्चों ने बायोमॉलिक्यूल्स तैयार कर रखा था, जो कि आपका जीआईसी मेंस में नहीं है, लेकिन तैयारी यदि उनकी थी तो यहाँ बहुत फ़ायदा किया उसने। क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन नंबर 115 का होगा ए। क्वेश्चन नंबर 116, वाटर सॉल्युबल, बेटा वाटर सॉल्युबल बी और सी होता है, ए आपका वाटर सॉल्युबल नहीं होता, ए आपका फैट सॉल्युबल है। क्वेश्चन नंबर 117, 117 का पेप्टाइड लिंकेज होगा, प्रोटीन में पेप्टाइड लिंकेज होता है, सी होगा। ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडाइज, क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118 का ए होगा, ग्लूकोज ओनली, फ्रक्टोज को नहीं करता। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज कॉमन इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी सही 119 का। 120, 4 हेट्रोसाइक्लिक बेस प्रेजेंट इन, कौन सा है 120, क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर सी मतलब ये ऑप्शन बेटा मैच करना था, ये तो 3 लिखा है, क्वेश्चन नंबर सी। और उसके बाद 120 हो गया। क्वेश्चन नंबर 121, 121 का ए सही है। वो न्यूक्लियोटाइड जो होगा वो डीएनए का होगा, और राइबोन्यूक्लियोटाइड जो होगा वो किसका होगा, वो आरएनए का होगा। क्वेश्चन नंबर 122 का आपका सी सही है, नाइट्रोजन टेस्ट अमीनो एसिड के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 124, डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 125, ड्यूटेरान। इसके साथ आपके दोनों पेपर फर्स्ट केमिस्ट्री का, मतलब फिजिकल और इनऑर्गेनिक वाला, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इन सब के वीडियो हमने दे दिया आपको।